ओके, नहीं नहीं नहीं, जैसे कभी ट्रेन लेट आती है लेकिन स्टेशन पे तो पहुंचती है ना। चलो लिखो, पहले मतलब सुन लो। बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, एक्सप्लेन रियल गैसेस डू नॉट कंप्लीटली फॉलो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉज अंडर ऑल कंडीशंस। जो भी रियल गैसेस है वही 3 बेसिक लॉ ऑफ गैसेस फॉलो करते हैं, एंड नेम ऑफ दोस लॉज आर बॉयल, चार्ल्स एंड गैल्यूसेक, या एवोगैड्रो भी ले सकते हो गैल्यूसेक की जगह पे। रियल गैसेस सोर्स द डेविएशन फ्रॉम द विच गैसेस, आइडियल गैस, डेविएशन मतलब थोड़ा सा डिफरेंस। ओके, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉयल्स लॉ की। बॉयल्स लॉ जो था वो बता रहा था कि अगर हम पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ऐसा बता रहा था ना, मतलब कि किसी भी पीवी की वैल्यू को प्रेशर ग्राफ पे प्लॉट करे तो कैसा नचे, कांस्टेंट। डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पे पीवी क्या रहेगा, कांस्टेंट। ऐसे सीधी लाइन आएगी ना, ये सीधी लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है, कांस्टेंट वैल्यू। तो आइडियल गैस हो तो ऐसा मिलना चाहिए, बट रियल में अगर आप ग्राफ देखोगे तो आपको कुछ ऐसा मिल रहा है, दिख रहा है। सीओ के लिए देखा, पहले ऐसे नीचे गया फिर वापस ऊपर चला गया, H2 के लिए स्ट्रेट लाइन, He के लिए स्ट्रेट लाइन, मीथेन के लिए ऐसे बहुत नीचे गया फिर स्ट्रेट हो गया। मिलना कैसे चाहिए था, एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन, देखा, लेकिन किसी में भी हॉरिजॉन्टल लाइन मिला नहीं, बल्कि कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट मिले, जैसे कि यू कैन सी दिस पॉइंट फॉर द विच गैस, CO, वेरी गुड। दिस पॉइंट फॉर द विच गैस, CH4 मतलब मीथेन। ओके, तो इस पर्टिकुलर प्रेशर के लिए और पर्टिकुलर टेम्परेचर जहां पे एक्सपेरिमेंट किया होगा ये वाला, क्योंकि बॉयल लो है, बॉयल स्लो है मतलब टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट, वो CO एंड CH4 बिहेव एज आइडियल गैस वो पर्टिकुलर प्रेशर के लिए, फिर उसके बाद चेंज, वो आइडियलिटी लॉस कर देते हैं। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ रियल गैस। ओके, थियोरिटिकल वैल्यू ऑफ पीवी वर्सेस एनआरटी at a constant temperature, all the pressure parallel to the which axis, x axis line is obtained for the graph of PV versus P। बॉयल लो अगर हम अप्लाई करें, आइडियल गैस हो तो वो हमें हॉरिजॉन्टल पैरेलल एक्सिस मिलेगा, पैरेलल लाइन मिलेगा टू द एक्स एक्सिस, because parallel to the x axis straight line obtained according to the Boyle's law graph PV versus P। यहाँ पे आपको parallel to the x axis straight line क्यों मिला, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ ग्राफ पीवी वर्सेस पी क्या होता है, सॉरी, अकॉर्डिंग टू द विच लॉ, बॉयल्स लॉ। एक्चुअली है ना, इनमें सेंटेंस में कुछ गलतियां गलत गलत लिखा हुआ है, तो हमें लिखेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर एंड ऑल प्रेशर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस लाइन इज ऑब्टेन फॉर द विच ग्राफ, फिर ए सब छोड़ देंगे, लिख देंगे अकॉर्डिंग टू विच लॉ, बॉयल्स लॉ फॉर द दिस ग्राफ, ऐसा हम लिख सकते हैं। वो बीच वाला निकाल देंगे तो सेट हो जाएगा। बट रियल गैसेस में अगर आप बात करो, पीवी वर्सेस पी लाइन इज ऑप्टेन नॉट ऑप्टेन स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन मिलने वाली नहीं है। फिगर अगेंस्ट द फिगर्स अगेंस्ट, क्या गलत गलत लिखा है, ऐसा लिख सकते हैं, इन अ फिगर ग्राफ्स, इसको ब्रैकेट में नहीं रखेंगे, इन अ फिगर ग्राफ्स आर शोन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर पीवी वर्सेस पी। ओके, द ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन फॉर द आइडियल है, हाँ, आइडियल नहीं आएगा, क्या आएगा, रियल, है ना। देखना इस थ्योरी में बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक है। द ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन फॉर द विच गैस, रियल गैस, एंड शोज द डेविएशन विथ विच गैस। हाँ, आइडियल होता तो स्ट्रेट लाइन मिलता पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मिलना भी चाहिए, बट रियल गैस है तो स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है, यू कैन सी। मोर ओवर इट इज नॉट अ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एज अ फॉर अन आइडियल गैस। इन शॉर्ट स्ट्रेट लाइन तो नहीं मिल रहा है, साथ में वो पैरेलल भी नहीं है एक्स एक्सिस को, है ना। चलो, स्ट्रेट लाइन कभी कभी मिल रहा है, दिख रहा है, मिल रहा है कि नहीं, ओके, कभी कभी मिल रहा है, बट वो पैरेलल नहीं है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होना चाहिए ना, वो नहीं है। इसमें 2 टाइप के ग्राफ हैं, जैसे 2 ग्राफ आपको दिखेंगे जो जीरो से यहां से स्टार्ट होते हैं और फिर सीधा ऊपर चले जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन एंड हीलियम। दूसरा ग्राफ ऐसा है, पहले वो डेविएशन नीचे जाता है फिर अप जाता है, आया ना। तो ग्राफ टाइप 1, ग्राफ ऑफ डाइहाइड्रोजन एंड हीलियम आर
ओके, ग्राफ ऑफ द टाइप 1 जिसमें डाइहाइड्रोजन आता है, दूसरा कौन आता है? हीलियम. तो डाइहाइड्रोजन एंड हीलियम आर स्ट्रेट लाइन एंड पीवी इंक्रीज विथ, देखो पीवी जैसे 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 आगे प्रेशर इंक्रीज होगा वैसे 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 पीवी भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. ओके, तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे. नहीं, ग्राफ ऑफ टाइप 2, ये कौन से टाइप का है? 2, जिसमें कौन से दो ग्राफ आ गए? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व है. उसमें डायरेक्ट इंक्रीज नहीं हो रहा है, हम लिख भी सकते हैं इसमें डिफरेंट टाइप कर्व्स इन अ विच फर्स्ट विथ इंक्रीज इन प्रेशर, जैसे हम राइट जाते हैं पीवी डिक्रीजेस अप टू सर्टेन लिमिट, देखो, एंड देन अगेन इंक्रीज इन अ प्रेशर, पीवी गोइंग टू बी इंक्रीज. आया समझ में? इस टाइप का करेक्टर ग्राफ 2 में दिखने मिलता है. अब ये हमने डायरेक्टली एयर में से, हवा में से नहीं लिया है, यही ग्राफ आपको बुक में भी दिए गए और यही ग्राफ आपके आंसर में भी होने चाहिए, क्योंकि इसके अलावा का स्टडी हमने तो खुद किया नहीं है. जो स्टडी दिया है उसी को फॉलो करके हम बताने वाले. बात समझ में आ रहा है? ओके. अकॉर्डिंग टू द कर्व CO एंड CH4 गैस shows the negative deviation with the which gas ideal. आपने देखा ये नीचे की ओर गए, अगर इसको हम एक एक्सिस मान ले तो नीचे नेगेटिव डेविएशन, ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि रियल वैल्यू इसी इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए. यहाँ पे जो वैल्यू है उतना होना चाहिए. उससे ज्यादा मिले मतलब पॉजिटिव, उससे कम मिले मतलब नेगेटिव. ओके, तो वो हो गया पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन. तो अकॉर्डिंग टू द कर्व CO and CH4 gas shows negative deviation with the which gas? Ideal gas. Value of PV decrease with increasing pressure. जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करते हैं PV क्या होगा? डिक्रीज. वैल्यू ऑफ PV डिक्रीज विथ इंक्रीज इन अ प्रेशर एंड रिचेज एट द मिनिमम वैल्यू. PV जो है वो पहले डिक्रीज होगा, एक मिनिमम वैल्यू तक आएगा. ओके, फिर क्या होना स्टार्ट होगा? इंक्रीज. After that, value of PV increase with increasing in the pressure and intercept line, ideal gas and deviation become 0. और उसके बाद वापस इंक्रीज होगा, इंटरसेक्ट करेगा. यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा तो देखो ये दो पॉइंट मैंने बता के रखे, वहां पे एग्जैक्ट आइडियल गैस जैसी वैल्यू मिलेगी तो डेविएशन कितना हो गया? 0, क्योंकि वो पॉइंट पे आइडियल गैस का जो बिहेवियर था वैसा ही बिहेवियर किसका है? रियल गैस का. वो किसका है? CO and CH4. आया समझ में? हाँ, उससे ज्यादा प्रेशर होगा तो वापस पॉजिटिव डेविएशन में चला जाएगा, आइडियल गैस बिहेवियरिटी रहेगी नहीं. तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आइडियल बनाने हो तो आंखें दिखानी पड़ती है, फिर वो कुछ टाइम के लिए आइडियल बन जाते हैं, बट अगर ज्यादा प्रेशर करो तो आइडियलिटी छोड़ देते हैं. और कुछ बच्चे वो ऐसे होते हैं आपके जैसे, साले हाइड्रोजन एंड हीलियम नक्का में, वो कब भी आइडियल गैस की लाइन पे नहीं आते. वो बोलते हैं प्रेशर 0 कर दो, हमें पढ़ाना बंद कर दो, हम आइडियल ऐसे बैठे रहेंगे. प्रेशर 0 मतलब देखो, कब हाइड्रोजन एंड हीलियम कब आइडियल गैस पे आते हैं? प्रेशर क्या हो जाए? 0 हो जाए. आप जैसे निकम्मे है ना. और कुछ बच्चों को थोड़ा सा प्रेशर कम कर दो तो पहले प्रेशर बढ़ाओ तो डेविएशन शो करते हैं, लेकिन एक प्रेशर की वैल्यू पे वो आइडियल गैस पे आते हैं, हाथ सीधे नहीं रहते. हाँ, सीधा बैठो. आपको ही बोल रहा हूं, एक दूसरे को क्या कर रहे थे? कुछ नहीं किया. तो वो आइडियल गैस पे आएंगे एंड देन अगेन आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वापस क्या आ जाएगा? डेविएशन. समझ में आया पॉइंट? है ना? क्लियर ना? बोलो को डाउट है? ओके, वैल्यू PV डिक्रीज एंड देन इंक्रीजिंग इन द प्रेशर रीचेज टू द मिनिमम वैल्यू, जो मैंने बताया था. आफ्टर दैट द वैल्यू ऑफ PV इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग द प्रेशर, इंटरसेप्ट द लाइन, डेविएशन बिकम 0. वैल्यू ऑफ PV इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड कंटिन्यूअसली पॉजिटिव डेविएशन ऑब्जर्व. और फिर जैसे जैसे आप वैल्यू ऑफ P इंक्रीज करते हो पॉजिटिव डेविएशन आपको दिखने मिलेगा. क्लियर? भैया नींद आ रही है, स्ट्रेट बैठ जा. सो स्ट्रेट बैठ जा. सो real gas do not follow ideal gas equation in a each energy condition. यहां से हमें इतना पता चला कि एनर्जी कैसे होती है? टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली. पता है ना आपको? एवरी एंड ईच टेम्परेचर पे, एवरी एंड ईच प्रेशर पे रियल गैसेस आइडियल गैस जैसा बिहेवियर शो करने वाले नहीं है. जैसे मैंने बोला है, जिस टेम्परेचर के लिए ग्राफ हो उस टेम्परेचर की ए वाली प्रेशर के वैल्यू के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CH4 मीथेन जो है वो आइडियल गैस बिहेव कर सकते हैं, बाकी करने वाले नहीं है. बाकी आइडियलिटी अपना लॉस कर लेंगे. और हाइड्रोजन और हीलियम तो ऐसे ही है कि वो आइडियलिटी शो करेंगे नहीं. बात क्लियर हुआ? कंफर्म? ओके. अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, एक्सप्लेनेशंस ऑफ डेविएशन ऑफ ग्राफ P वर्सेस V एट द विच टेम्परेचर कांस्टेंट. अगेन किसका नाम आ रहा है? बॉयल. बट अब हम कौन से ग्राफ को एक्सप्लेन करने आ रहे हैं? P वर्सेस V. तो वो पता है ना, हाइपरबोला शेप वाला, याद आया है ना? तो हाइपरबोला वाला शेप ऐसा होता है. तो ये ब्लू कलर का जो शेप है दैट इज फॉर द विच गैस?
आइडियल गैस एंड दिस ब्लैक कलर शेप इज फॉर द, हाँ रियल गैस और आइडियल गैस का कोइंसाइड हो जाता तो हम मानते एवरी रियल गैस इज बिहेव एज आइडियल गैस, बट रियल गैस में ऐसा वेरिएशन आ रहा है, मतलब कि आइडियलिटी से लॉस हो रहा है या ना, बट पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे तो आएगा, देखो इंटरसेक्ट कर रहा है तो पर्टिकुलर प्रेशर पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जिसके लिए एक ग्राफ बनाया गया है उस पे वो जाके आइडियल गैस बिहेव कर, सॉरी आइडियल गैस जैसे बिहेव कर सकते हैं, कौन, रियल गैस, बाकी डेविएशन शो कर सकते हैं। देखो पर्टिकुलर प्रेशर, जैसे कम प्रेशर था ना तो नेगेटिव डेविएशन था, रियल गैस नीचे है आइडियल गैस ऊपर है, फिर जीरो हुआ, फिर और प्रेशर बढ़ गया तो आगे चला गया, रियल गैस ऊपर की ओर चला गया, आइडियल नीचे रह गया, मतलब पॉजिटिव डेविएशन। तो कम प्रेशर पे कैसा डेविएशन, नेगेटिव, फिर धीरे 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 प्रेशर बढ़ाते जीरो पे जाएगा, जीरो से कहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव। आया समझ में? graph of P versus V for the real gas as shown in the, sorry, shows the deviation than the ideal gas as shown in the graph. P versus V curve is a given according to the which law, Boyle's law, and some experimental information are given in this figure. तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, measured volume at a high pressure, volume of real gas is higher than ideal gas. Okay, तो measured volume at a high pressure को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। और देखो हाई प्रेशर मतलब इस रेंज की बात करते हैं हम, इसमें बात करें प्रेशर यहाँ से आगे जाओ तो ज़्यादा है, तो यहाँ पे यू कैन सी कि रियल गैसेस राइट हैंड साइड आ जाते हैं और आइडियल गैस वाला कौन सा रहता है, लेफ्ट। तो अभी हमें पता है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो आइडियल गैस कहाँ है, लेफ्ट साइड, रियल गैस कहाँ है, राइट साइड, तो किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, आइडियल या रियल का, रियल का। तो बोला वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज हायर देन ideal. Number 2, volume of real gas measured at the low pressure, it will be nearest to the volume of which gas. अगर हम लो प्रेशर की बात करें, मतलब इससे कम प्रेशर की बात करें, तो पर्टिकुलरली हम मानो कि यही एक प्रेशर की बात कर लेते हैं, तो ए वॉल्यूम किसका है, ब्लैक कलर, रियल, और ए वॉल्यूम किसका है, तो ज़्यादा गैप नहीं है, देखा जितना गैप यहाँ पे बन जाता था उतना गैप यहाँ पे नहीं है, तो हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट क्या है, सेम। क्या है, क्लियर हुआ? Okay. Explain now. यहाँ से from the result A and B, it is proved that real gases did not follow which law? Boyle. वैसे हमने explain किया Boyle को ही. According similarly, we can prove that Charles law and Avogadro law को भी follow कर रहे नहीं है. Okay. Why the real gas behave deviation than the ideal gas give to unfair assumptions in the kinetic theory of the gas? ये जो Boyle's law, Gay-Lussac law यानी कि Avogadro law and Charles law फॉर्म हुए थे तब हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को फॉलो किया था। वैसे हमने है ना पूरा स्टडी बिल्कुल डिफरेंट किया। ये तीन ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पता था एंड देन लॉ फॉर्म किए। हमने चैप्टर में पहले लॉ देखे एंड देन क्या देखा, काइनेटिक एनर्जी थ्योरी। याद आ रहा है वो ग्राफ वाला, मैक्सिमम परमिसिबल? तुम तो आए नहीं थे, आया था? ओके। एवरेज मुझे पता ही नहीं रहता तुम कब आते हो कहाँ जाते हो, रोज आओगे तो पता रहेगा, बाकी तुम मेरे इमेज में से निकल जाओगे। ओके। मैक्सिमम परमेबल स्पीड, एवरेज स्पीड एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड वाला थ्योरी देखा था, दैट इज अबाउट द काइनेटिक थ्योरी। विच थ्योरी? काइनेटिक थ्योरी। और उसमें हमने दो एजप्शंस भी पढ़े थे आगे के क्वेश्चंस में, याद आए तो। वही दो एजप्शंस है जो आइडियल गैस के जैसे बिहेवियर रियल गैसेस को नहीं दे रहे। तो वही समझने वाले कि लिमिटेशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी क्या है, या ऐसी कौन सी दो एजप्शंस थी काइनेटिक थ्योरी में जिससे हम बॉयल लो, गैल्यूसेक लो यानी कि एवोगैड्रो लो एंड चार्ल्स लो तो प्रूव कर सकते थे, लेकिन जिसकी वजह से रियल गैस आइडियल गैस के बिहेवियर पे नहीं आ रहा है। तो समझते हैं। We find that two assumptions of kinetic theory do not hold good. Number one, there is a no force of attractions between the molecule of gas. जब हमने थ्योरी के बारे में पढ़ा था हमने क्लियरली बोला था कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, निग्लिजिबल अट्रैक्शन फोर्स, दैट्स व्हाई एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। दैट इज आवर एजम्पशन फॉर द गैस और नॉट, यस और नो? बट रियलिटी में थोड़ा सा अट्रैक्शन फोर्स होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स। अगर आपको एजम्पशंस लगाना हो किसी आइडियल स्टूडेंट का तो हमें एजम्पशन ऐसा लगाना पड़ेगा कि उसके घर में कोई टीवी नहीं है, उसके घर में पापा मॉम डैड मॉम, उसके पास भी कोई फोन नहीं है, और है तो वो दोगला। अब इसमें से अगर कुछ भी आया आगे वाला, बराबर, मानो कि कुछ नया फोन आया, एटलीस्ट वो नोकिया वाला स्नेक वाला गेम है वो भी आया,
तो भी वो अट्रैक्शन करेगा वो बच्चे का उसकी ओर, और इसीलिए उसका आइडियल बिहेवियर। तो थोड़ा सा भी अट्रैक्शन अगर गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में आया तो वो आइडियल बिहेवियर क्या होने वाला है, ब्रेक होने वाला है। आया समझ में, लॉस होने वाला है। सो इफ एजप्शन इज करेक्ट, ओके, इसीलिए ये एजप्शन था ना, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वही एक चीज है जो आइडियलिटी को लॉस करवा रही है। अब समझ लो, इफ एजप्शन इज करेक्ट, मानो कि अगर हमारा एजप्शन करेक्ट है, द गैस विल नेवर लिक्विफाई। हम ऐसा मान ले कि हमने काइनेटिक थ्योरी को प्रूव किया था, तब बोल दिया था कि भाई अट्रैक्शंस नहीं है किसके बीच में, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस के बीच में। तो फिर दूसरा क्वेश्चन कि हम सही है सर आप गलत हो, तो मतलब क्या, कि इसका मतलब ऐसा कि लिक्विड के दो गैस के दो मॉलिक्यूल को नजदीक लाओगे तो वो कभी नहीं रह पाएंगे नजदीक में। मतलब लिक्विड कभी भी, हमारा मिस्टेक, गैस कभी भी लिक्विड नहीं बन पाएगा, बट रियल में गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते है या ना, मतलब अवर एजप्शन इज रॉन्ग। हाँ, बट ए एजप्शन नहीं लेते तो बॉयल्स लो, चार्ल्स लो, गैलिलियो लो को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। या पीछे रख लो ना बेटा, आया समझ में, आया ना, ओके। However, we know that gases do not liquefy when cooled and compressed. We know that do not बोल गया था मैं, सॉरी, do liquefy when the cooled and compressed। अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो और कंप्रेस करते हो तब जाके गैस किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड। सिर्फ टेम्परेचर कम करने से नहीं होता है, ओके। लिक्विड्स फॉर्म्ड वेरी डिफिकल्ट टू कंप्रेस, लिक्विड को कंप्रेस करना डिफिकल्ट होता है, व्हाई, मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह नहीं है ना। दिस मीन्स दैट फोर्स ऑफ रिपल्शंस आर पावरफुल इनफ एंड प्रिवेंट द स्क्वीजिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ टेली वॉल्यूम। अब अगर मान लो कि थोड़ी बहुत भी जगह है, सॉलिड के कंपेयर में थोड़ी बहुत जगह है, मैं अगर भव्य ओके, अगर थोड़ी बहुत भी जगह है, होता है, ए छोड़ दे बेटा, ए ऐसा कर लेगा ना तो नहीं जाएगा, एकदम स्ट्रेट बैठ जा, हो सके तो यहां से रेस्ट छोड़ा, है ना। चलो, उसमें क्या हंसी आ रही है, कुछ भी। अगर हमने उसको कंप्रेस किया तो दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक जाएंगे तो सही लिक्विड के, लेकिन रिपल्सन होता है। क्या होता है, रिपल्सन। यानी कि आप देख लो, एक बलून के अंदर आपने वाटर फिल किया, बराबर, और फिर उसको प्रेस करते हो तो थोड़ा सा कंप्रेस होगा, बट छोड़ देते हो तो वापस अपने शेप में आ जाएगा। तो नजदीक तो जाएंगे लेकिन रिपल्सन है जो उसको वापस ले आता है। तो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल को अगर हम फोर्स देते हैं तो देयर आर रिपल्सन विच इज पावरफुल इनफ एंड प्रिवेंट द स्क्वीजिंग ऑफ द मॉलिक्यूल इन अ टीनी वॉल्यूम। छोटे से वॉल्यूम में जो स्क्वीजिंग हो रहा है, ओके, स्क्वीजिंग बोले था, सॉरी, स्क्वीजिंग जो हो रहा है उसको वो प्रिवेंट कर रहे हैं, स्क्वीज नहीं होने दे रहे हैं। इन शॉर्ट, छोटे वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स को अरेंज नहीं होने दे रहे हैं, ओके। देयर मस्ट बी अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। और ये दोनों से ऐसा कंक्लूजन निकल सकता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए, जो हमने गलत मान लिया था काइनेटिक थ्योरी के वक्त। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज निग्लिजिबल स्मॉल एज कंपैरिजन टू स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस। बताया था मैंने आगे काइनेटिक थ्योरी के एजप्शंस में, ओके। इफ एजप्शन इज करेक्ट, द प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा, यानी कि विच गैस, रियल गैस, एंड थियोरेटिकल कैलकुलेटेड डेटा फ्रॉम द बॉयल्स लॉ शुड बी कोइंसाइड। अगर ये एजप्शन सही होता तो बॉयल्स लॉ के लिए जो हमने प्रेशर वर्सेस वी ग्राफ जो ड्रॉ किया था, ऐसा हाइपरबोला वाला शेप, ये दोनों एक ही होता फॉर आइडियल गैस एज वेल एज रियल गैस, बट ऐसा हुआ नहीं। आया समझ में, बट सच थिंग इज नॉट पॉसिबल, सो आवर एजप्शंस आर अनफेयर, मतलब रिलेवेंट नहीं है, वही एजप्शंस गलत है, ओके। तो फिर हुआ क्या, जब केमिस्ट्री में किसी एक थ्योरी पे लिमिटेशंस आते हैं तो फिर दूसरा कोई आएगा, है ना। तो आ गया नाम, डिराइव वैन वाल्स इक्वेशन। वैन वाल्स नाम के साइंटिस्ट ने आगे बढ़ाया इस थ्योरी को और रियल गैसेस के लिए क्या बनाई, थ्योरी। एक्सप्लेन रियल गैसेस showing deviations from the ideal gas with correction of pressure and volume and derive van der Waals equation। तो according to Boyle, Charles and Avogadro, PV equals to क्या था, but this equation is only for what, ideal gas। तो इसमें क्या क्या चेंज होने वाला है, तो इसमें टेम्परेचर में थोड़ी ना चेंज होगा,
मॉलिक्यूल से टेम्परेचर का कोई लेने देना नहीं है, मॉलिक्यूल के एनर्जी है लेकिन डायरेक्टली नहीं है। हाँ, प्रेशर का है, अभी देखा हमने लिक्विड गैस वाला, और दूसरा वॉल्यूम का था, बराबर। इसीलिए गैलिलियो से वान डेर वाल्स आए और वान डेर वाल्स ने प्रेशर में और वॉल्यूम में करेक्शन बताया, और वो करेक्टेड टर्म से हम इजीली पीवी इक्वल्स टू एनआरटी रियल गैस को अप्लाई कर पाएंगे टर्म में करेक्शन करने के बाद, क्योंकि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी तो हमने किसके लिए लिया है, आइडियल गैस। ओके, molecules of gases interact with each other. This type of attraction changes the pressure and repulsion can change the attraction है तो प्रेशर चेंज कर देगा। आपने थोड़ा प्रेशर दिया ना, मॉलिक्यूल नजदीक आए, और थोड़ा नजदीक आया फिर और नजदीक चले गए, ड्यू टू व्हाट, अट्रैक्शन। तो प्रेशर तो आपने थोड़ा ही दिया था, फिर भी ज्यादा प्रेशर का फीलिंग होगा, मतलब रियल प्रेशर से प्रेशर बढ़ने वाला है, समझ रहे हो। हाँ, मैं इसलिए स्माइल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है जो मैं समझा रहा हूँ, और तेरे को इसीलिए स्माइल आ रही है कि तेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि जो समझा रहा है। हाँ बेटा, मैं हंसा ना तो ऐसे हंस रहा है। मेरे मुंह पे स्माइल इसलिए थी क्योंकि मैं वान डेर वाल्स इक्वेशन को याद कर रहा था कि मुझे पता है कि मुझे इस पी की जगह पे पी प्लस समथिंग लिखाना है। मैं ये सोच के हंस रहा था कि देखो ये बच्चों को मैं आगे जाके एक्सप्लेन कर पाऊंगा, और इसने मेरा पूरा इमोशंस गायब कर दिया है। मेरे भाई आता है और नाटक करता है। चल ध्यान दे, अब समझ में आया कि प्रेशर में क्या मैं बता रहा था कि अगर थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई किया, मॉलिक्यूल थोड़े नजदीक आ गए, फिर अट्रैक्शन एक्ट करेगा तो जल्दी नजदीक चले जाएंगे, मतलब कि कम प्रेशर में भी हाई प्रेशर का इफेक्ट मिलेगा। आया समझ में। और वॉल्यूम में अगर हम देखें तो अगर बहुत प्रेशर अप्लाई किया है, वॉल्यूम बहुत कम करने का ट्राई करें, तो रिपल्सन की वजह से वॉल्यूम क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। रिपल्सन दूर ले जाएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, तो रिपल्सन कैन चेंज द व्हाट, वॉल्यूम, एंड अट्रैक्शन कैन चेंज द प्रेशर। इंटरेक्शंस अट्रैक्ट, क्या लिखा है, इंटरेक्शन अट्रैक्शन। ओके, प्रोसेस इज एट अ हायर टेम्परेचर एंड करेक्शन इन अ, ओके, सिर्फ इंटरेक्शन लिखो और फिर इसको ब्रैकेट में कर दो। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शंस होता है, दैट मींस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शंस प्रोसेस होता है वो हम हायर टेम्परेचर पे देखने वाले, एंड दूसरा करेक्शन इन अ प्रेशर कैसे होता है। देखो दो टर्म में चेंज होने वाला है, ऐसा बताया ना, एक प्रेशर और दूसरा वॉल्यूम, तो करेक्शन इन प्रेशर कैसे होगा वो देखेंगे। एट अ हाई प्रेशर मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ओके, प्रेशर ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से कहाँ होंगे, नजदीक। मॉलिक्यूल इंटरेक्शन स्टार्ट ऑपरेटिंग, मॉलिक्यूल दूर थे तो वो दोनों के बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा था, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं हो रहा था। जब एक दूसरे के नजदीक आएंगे हाई प्रेशर की वजह से तो क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। ओके, एट अ हाई प्रेशर मॉलिक्यूल्स डू नॉट स्ट्राइक द वॉल ऑफ कंटेनर विथ फुल्ली इम्पैक्ट because these are dragged back towards by the other molecules to the due to the which forces, molecular attractive forces। सपोज समझ लो कि इस पूरे रूम में 1000 मॉलिक्यूल फैले हुए, इतने बड़े वॉल्यूम में 1000 मॉलिक्यूल कितना फ्रीली घूमेंगे, है ना, दबा दब जाके वॉल ऑफ कंटेनर पे क्या लगाएंगे, प्रेशर, आया ना। अब हमने इसको वॉल्यूम कम कर दिया, प्रेशर बढ़ दिया, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आ गए। अब ए मॉलिक्यूल वॉल ऑफ कंटेनर को टकराने जा ही रहा था तो पीछे काफी सारा मॉलिक्यूल्स का झुंड है, कम में आ गए, तो वो उनको अपनी ओर खींचेगा, तो वो ज्यादा जोर से टकरा पाएगा नहीं। आया समझ में, दिस इफेक्ट द प्रेशर। तो आप समझ में आया, जब हमने कम वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस अप्लाई किए हैं तो हमें वॉल्यूम ऑफ गैसेस को भी ध्यान में लेना पड़ेगा, जो हमने एजम्पशंस में बोला था, वॉल्यूम ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल निग्लेजिबल बोला था कि नहीं, बट अब ध्यान में लेना पड़ेगा क्योंकि वो उसको क्या कर रहा है, पीछे खींच रहा है, तो प्रेशर पे भी चेंज आ गया, है ना, एंड दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर वो इफेक्ट होगा, एंड दस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज लोअर देन प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस। इसलिए जो रियल में हो, मतलब कि इसका मतलब ऐसा हुआ कि आइडियल गैस का ज्यादा है और रियल गैस का कम है, इसलिए अगर मुझे आइडियल गैस का चाहिए तो रियल गैस में कुछ तो ऐड करना पड़ेगा, एंड वो कुछ टर्म जो है an²/v², जो कौन निकाल के लेके आया, वान डेर वाल्स। कौन निकाल के लेके आया, दिस रियल मतलब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व्ड प्रेशर, एंड दिस टर्म मतलब
करेक्शन इन अ प्रेशर ऑफ इंटरेक्टिव मॉलिक्यूल्स, जिसमें ए जो है वो कांस्टेंट होता है, वैन डर वाल कांस्टेंट एज अ विच ऑफ करेक्शन ऑफ प्रेशर, प्लस नहीं करना है, ओके। कांस्टेंट एक वैल्यू होती है, उसमें थोड़ा सा वापस कौन सा वैल्यू ऐड करना है, यस, करेक्शन फॉर द प्रेशर कांस्टेंट है, वैन डर वाल्स ने दिया है वो, दैट मीन्स ए जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट ऑफ विच फोर्सेस, अल्ट्रेशन नहीं आएगा, अट्रैक्शन आएगा, अट्रैक्शन फोर्सेस ऑफ गैस, जितना ए ज्यादा उतना अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, ओके। वैल्यू ऑफ ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, ए किस पे डिपेंड नहीं है, प्रेशर, ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ अगेन टेम्परेचर, बाकी अगर आप ये दो लाइन लिखो उससे अच्छा है एक ही लाइन लिखो, टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इंडिपेंडेंट है, बात क्लियर, यस और नो। तो अट्रैक्शन के बारे में खत्म हो गया, इंट्रैक्शंस, रिपल्सिव फोर्सेस एंड करेक्शन, वॉल्यूम एट अ विच प्रेशर, अब वॉल्यूम पे क्या करेक्शन आएगा, प्रेशर में करेक्शन देख लिया अट्रैक्शन के थ्रू, अब रिपल्सन की वजह से वॉल्यूम में करेक्शन, किसमें करेक्शन, वॉल्यूम। रिपल्सिव फोर्सेस ऑल्सो बिकम सिग्निफिकेंट, जब प्रेशर हाई रखते हो मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, रिपल्सन फोर्सेस भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। रिपल्सिव इंटरेक्शंस आर शॉर्ट रेंज इंटरेक्शन, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे रिपल्सन फोर्स लगा सकता है लेकिन शॉर्ट रेंज तक, शॉर्ट डिस्टेंस तक, दूर जाने के बाद रिपल्सन फोर्स तुरंत क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। सुन रहे हो, समझ रहे हो, आप ऐसी सारी चीजें पढ़ रहे हो अभी जो मॉलिक्यूलर लेवल पे है, जो कभी आप देख ही नहीं सकते, जस्ट इमेजिन कर सकते हो, इतना छोटा है, उतना छोटा डिस्टेंस, समझ रहे हो। रिपल्सिव इंटरेक्शंस आर शॉर्ट रेंज इंटरेक्शंस एंड आर सिग्निफिकेंट व्हेन मॉलिक्यूल्स आर ऑलमोस्ट इन, रिपल्सिव फोर्स इतना शॉर्ट रेंज फोर्स है जब कांटेक्ट में आए तभी लगेगा, ऑलमोस्ट इन कांटेक्ट, एग्जैक्टली कांटेक्ट होना जरूरी नहीं, बहुत नजदीक आया तब रिपल्सिव फोर्स लगेगा, थोड़ा भी दूर जाएगा रिपल्सिव फोर्स जीरो हो जाएगा, समझ में आया। दिस इज द सिचुएशन एट द विच प्रेशर, हाई प्रेशर, repulsive forces causes the molecule to behave as a small but impenetrable spheres, ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के स्पीयर जो बहुत स्मॉल हो गए, क्योंकि हमें दिखाएंगे ही नहीं, मॉलिक्यूल लेवल के हो गए, लेकिन इनपेनिट्रेबल, एक स्पीयर दूसरे स्पीयर के अंदर नहीं घुस सकता, पेनिट्रेट मतलब कि एक को भेद के दूसरा निकल जाए, बट यहाँ पे ऐसे स्पीयर मॉलिक्यूल ऐसे स्पीयर के जैसे बिहेव करेंगे जो एक दूसरे के नजदीक आ सकते हैं, टच कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकते, समझ में आया, है ना। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑल्सो बिकम सिग्निफिकेंट, जब हमने काइनेटिक थ्योरी देखी थी ना, यस और नो, तब हमने एक ही मॉलिक्यूल को ध्यान में लिया था और हमने बोला था इस पूरे रूम में एक मॉलिक्यूल राजा है, एक मॉलिक्यूल को पूरा वॉल्यूम मिल सकता है घूमने के लिए, बट अब हमें ऐसा समझ आ रहा है कि बाकी के मॉलिक्यूल भी स्पीयर के जैसे है, यस और नो। तो वो जो मॉलिक्यूल ने इस रूम की जगह छीन ली है, उसमें वो एक सिंगल मॉलिक्यूल कैसे घूम जाएगा, इतना जगह तो नहीं मिलेगा उसको जितने जगह में मॉलिक्यूल है, बाकी क्या स्पेस मिलेगा ना उसको मोशन के लिए, है या ना। बट जब हमने काइनेटिक, दिस इज द रियलिटी, बट हमने काइनेटिक एनर्जी थ्योरी देखी थी, तब हमने ऐसा एजम्पशंस लिया था कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, इसका मतलब ऐसा हमारा इंडिकेशन था कि वो एक मॉलिक्यूल को पूरा वॉल्यूम मिल जाएगा कंटेनर का, वहां पे एक ऐसा एजम्पशन बन रहा था, बट यहाँ पे रियलिटी क्या निकल के आ रही है कि नहीं, ये तो हार्ड स्पीयर है, छोटे तो छोटे बट हार्ड स्पीयर है, वो एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट कर सकते नहीं, मतलब कि उनके पास कुछ स्पेसिफिक क्या है, वॉल्यूम, और ऐसे 1000 मॉलिक्यूल हो तो 1000 गुना वॉल्यूम हो गया कि नहीं, तो वो कंटेनर के केस में निगलेक्ट कर सकते नहीं है, आया समझ में। तो उससे बिल्कुल उल्टा यहाँ पे आ रहा है, क्लियर हो रहा है बात, गुड। सो बिकॉज इंस्टेड ऑफ मूविंग इन अ वॉल्यूम वी, देखो पहले हम उसको फ्री बोल देते थे, पूरा मॉलिक्यूल फ्री था वी वॉल्यूम में मूव करने के लिए, जब हमने काइनेटिक थ्योरी ली थी, कंटेनर का वॉल्यूम ही गैस को दे देते थे, याद आ रहा है या ना। बट इंस्टेड ऑफ मूविंग इन अ वॉल्यूम वी, नाउ मॉलिक्यूल हैज अ सिप, कितना वॉल्यूम होगा, कम हो जाएगा, टोटल वही वी वॉल्यूम अगर कंटेनर का है तो उसमें से एनबी वॉल्यूम कट हो जाएगा, एनबी इज अप्रोक्सीमेटली टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल, जितना मॉलिक्यूल्स है वो जगह तो कम हो जाएगी ना, उसके अलावा की जगह बचेगी जो फ्री है, ओके, एंड दैट्स व्हाई उसको इफेक्टिव वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। इफेक्टिव वॉल्यूम में रियल वॉल्यूम आ जाएगा, फिर करेक्शन इन वॉल्यूम, रियल वॉल्यूम माइनस करेक्शन इन अ वॉल्यूम, एनबी यानी करेक्शन इन वॉल्यूम, क्लियर। अब इस तरह से वैन डर वाल इक्वेशन को आगे ले जाए तो वैन डर वाल इक्वेशन क्या था, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी फॉर द फ्रॉम द वन, प्रेशर का करेक्शन टर्म आ गया पी इक्वल्स टू एन स्क्वायर अपन वी स्क्वायर, एंड वी की जगह पे क्या आ गया, V minus NB, this is that equals to
nRT and this equation is known as van der Waals equation. क्या बोलते हैं इसको? Okay, this equation known as van der Waals equation where the P is the real pressure, V is the real volume, A and B are the van der Waals constant. A constant for the pressure and B is the constant for volume. A and B are depend upon the characteristics of gas. A and B are magnitude of measurement of intermolecular attraction. A for attraction क्योंकि प्रेशर में आ रहा था. B for repulsion क्योंकि किस में आ रहा था? Volume. Okay, they are independent of temperature and pressure. बोलो कोई डाउट? At which situation intermolecular forces become more effective? Yeah, which situation deviation source between the ideal gas and at a high pressure? Pressure ज्यादा हो तो ideality loss कर देगा, है ना? तो attraction force become effective between the molecules. High pressure molecules एक दूसरे के नजदीक, attractive force बहुत ज्यादा effective हो गया and change in pressure कितना आ जाता है? an²/v². किसने बताया था? van der Waals ने. and that's why ideal gas का pressure रियल गैस में an²/v² ऐड करके मिल सकता है तो हमारे पास रियल मेजर करेंगे हम यही, लेकिन अगर इसमें van der Waals का ये वाला टर्म ऐड कर दे तो वही रियल प्रेशर कौन सा बन जाएगा? आइडियल. और फिर हम PV = nRT यूज कर सकते हैं. ओके, एट अ हाई प्रेशर रिपल्सिव फोर्सेस बिकम इफेक्टिव एंड दैट्स व्हाई वॉल्यूम चेंज होगा. वॉल्यूम के करेक्शन कितनी आएगी? NB, V रियल माइनस क्या होगा? NB एंड दैट इज इक्वल्स टू V आइडियल, है ना? है ना? एंड लो टेम्परेचर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिकम सिग्निफिकेंट. लो टेम्परेचर मतलब काइनेटिक एनर्जी कम, ऐसे धीरे 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 मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, इसलिए एक दूसरे के कहाँ आ सकते हैं? नजदीक. इंटरमोलिकुलर फोर्स लग सकता है. टेम्परेचर ज्यादा हो भागते रहेंगे, हाई काइनेटिक एनर्जी, भागते रहेंगे, पकड़ में नहीं आएंगे एक दूसरे के. हाँ वही भागते, ऐसे ही भागते रेंडमली. क्या बात कर रहे हैं, हंस रहा है. सो दे आर रैंडमली इन मोशन, बहुत भागेंगे जोर जोर से, हाई स्पीड से, एंड दैट्स व्हाई एक दूसरे के अट्रैक्शन को ध्यान देंगे नहीं. तो अब समझ में आया, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, gases behave as a ideal gas. Any real gas behave as an ideal gas at a high temperature and low pressure. High temperature बहुत ज्यादा kinetic energy, intermolecular forces smaller. Low pressure again intermolecular forces smaller. So real gases behave as an ideal gas at a which condition? High temperature, low pressure. बात क्लियर हुआ? Okay, intermolecular forces become significant as molecules traverse with the average speed and thus can be captured by the another due to the which force? Attractive force. But बहुत जल्दी से भाग जाएगा तो कैप्चर नहीं होगा. That is for the high temperature. कोई डाउट? कंफर्म? 47 क्वेश्चन से कल देखेंगे कंप्रेसिबिलिटीज क्या होती है, दोनों का डिफरेंस देखेंगे एंड देन धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, फिर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस करके लिक्विड पे चले जाएंगे, है ना? अभी बहुत कुछ बाकी है चैप्टर में पढ़ने जैसा, तो अच्छे से पढ़ना है.